क्या ये मजाक हो रहा है? करप्शन की हद होती है, बदउनवानी की इंतहा होती है। देखिए किस तरीके से बिहार में 717 करोड़ गंगा नदी में समा गए और वो भी कुछ चंद पलों में। जरा इस पुल की बात करते हैं। यह पुल बिहार के भागलपुर और खगड़िया को मिलाने वाला पुल है। इस पुल की तामीर लगातार 2014 से चल रही है और 2014 में नीतीश बाबू ने इसका इफ्तिताह किया, इसका शिलान्यास किया, जिसके बाद लगातार इस पुल का काम जारी है। और तब जब इस पुल को बनाने का काम शुरू हुआ था, इसकी लागत सिर्फ 700 करोड़ थी। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज 1717 करोड़ से भी तजावुज कर चुकी है इसकी लागत। लेकिन तब से अब तक आप जानते हैं इस पुल के साथ क्या हुआ? अगर नहीं तो बताएंगे। यह पहला हादसा नहीं है कि यह पुल गिरा है। इससे पहले 2 बार इस पुल को नुकसान पहुंच चुका है और आज गंगा नदी के बीचों बीच जब यह पुल चंद सेकंडों में नदी में समा गया तो बहुत सारा शोर उठा और शायद यह वीडियो हम तक नहीं पहुंचती अगर उस वक्त कुछ लोग गंगा नदी में स्नान नहीं कर रहे होते, नहा नहीं रहे होते। उन्होंने इस वीडियो को शूट किया और इंटरनेट पर यह तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद इलाके में और पूरे बिहार में कहीं ना कहीं गहमा गहमी मच गई और लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि आखिरकार लोगों से इनकम टैक्स के नाम पर वसूले गए जो पैसे होते हैं उनका इस तरीके से बर्बाद करना कैसे जायज हो सकता है? आखिर वो कैसा मटेरियल है, वो कैसा मवाद है जिसका इस्तेमाल इस पुल को बनाने में किया जा रहा है? हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क होगा जो सबसे ज्यादा इंजीनियर बनाता है। यहां पर इतने इंजीनियर है कि कहने की बात नहीं है। और यहां पर अगर हम कहें कि इंजीनियर का कोई फॉल्ट है तो यह कहीं ना कहीं हजम होने की बात नहीं है, क्योंकि काबिल से काबिल तरीन लोग यहां पर मौजूद है। अगर यहां पर गलती दिख रही है तो वह सिर्फ यह है कि इस पुल पे कहीं ना कहीं गैर मयारी मवाद का इस्तेमाल हुआ है और तब से भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला यह पुल अभी तक नामुकम्मल है, अभी तक इस पे ट्रैफिक नहीं चल रही है। वजह क्या है? वजह यही करप्शन है, वजह यही गैर मयारी मवाद है। आप जरा सोचिए, खुदा का शुक्र है कि इस पुल पे आमदोरफ्त बहाल नहीं थी, इस पुल को ट्रैफिक के लिए खोला नहीं गया था या बन के तैयार नहीं हुआ था। अगर ऐसा होता तो इस पुल की वजह से कितनी जानें चली जाती, क्या आपने कभी सोचा है? और अगर सोचा है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है हुकूमत पे कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। हुकूमत किसी की भी हो, अगर उस हुकूमत के अंदर कोई ऐसा काम हो जाता है जो कि लोगों के हक में ना हो तो कहीं ना कहीं सवाल हुकूमत पर खड़े होते हैं जिनका जवाब हुकूमत को देना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कश्ती नीचे से जा रही होती, कोई नाव नीचे से जा रही होती, उस पे लोग बैठे होते, सवार होते, तो उनका क्या होता? कभी सोचा है? आखिरकार कब तक लोगों की कीमती जानों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जाएगा? ओडिशा में हुआ रेल हादसा कितना भयानक हादसा था, पहले भी हुए, सबक नहीं लिया गया। ऐसे बहुत सारे पुल, मुतअद्दिद ऐसी खबरें आपने सुनी होगी कि ये पुल जो है गिर जाते हैं। आखिर वजह क्या होती है इन पुलों को गिरने की? जरा इस पर कभी सोचना। जवाब क्या निकल कर आता है यह हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे पुल हैं और खुदा का शुक्र है कि इसमें किसी भी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है, वरना वहां पे कितनी तबाही हो सकती थी यह सोचकर भी इंसान घबरा जाता है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिहाजा मैं यही कहूंगा कि हुकूमत को, जो स्टेट की, जो रियासत की हुकूमत है, जो सेंटर की हुकूमत है, इन हुकूमतों को मिलजुल कर सोचना चाहिए कि आखिरकार जो करप्शन करने वाले लोग हैं इन पर किस तरीके से मुकम्मल नकेल कसी जानी चाहिए। इनको यह सोचना होगा कि बदउनवानी को किस तरीके से खत्म किया जाएगा। उनको यह सोचना होगा कि टैक्स का पैसा इस तरीके से बर्बाद होने से कैसे बचा जा सकता है, कैसे इन बदउनवानों को, कैसे इन लोगों को जो कि खराब काम करते हैं इनको दर दबोचना होगा। ये तमाम चीजें हुकूमत को सोचनी होंगी। आखिर इस हवाले से आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वो पुल है जिसका तामीराती काम अरसा 2014 से बताया जा रहा है लगातार चल रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि 3 बार इस पुल को नुकसान पहुंच चुका है अभी तक। आखिर किस तरीके का काम हो रहा है? सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं मिलता। क्या वजह है कि इस तरीके के हादसा आए रोज भारत में देखे जा सकते हैं? क्या वजह है और इसका असर जो है बैनुल अक़वामी सतह पर क्या पड़ता है, यह भी जरा सोचिएगा।
क्योंकि ये खराब छवि को प्रदर्शित करता है, नुमाया करता है। तो इन चीजों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। और ये जो 17.5 करोड़ है या फिर 1717 करोड़ है, जो भी अमाउंट है, खैर ये अमाउंट का सवाल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कीमती जानें वहां पर चली जाती तो फिर क्या करते आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए, और चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर और जरूर कमेंट कीजिए।